कैसे, कब और कहाँ। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों में या तो फिर अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझ जा सके और याद रखा जा सके कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर ही जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या, इसके लिए क्या किया जाए? जाहिर है, हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की जो खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक, इन काल में बांटकर देखते हैं। अभी इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। ये जो समझ आई है वो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। और उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। हम लोग फिर से एक बार बोलते हैं, ये अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा दबा कर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रित स्थापित किया था। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए?
आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आगे है बढ़ते हैं बच्चों, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ये तो बात सही है, और अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड और इतिहासकारों का यह एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था और ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। अभी इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत औपनिवेशक क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।